तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के हालिया बयान ने राजनीतिक और सामाजिक माहौल में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। ये तारीख बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ के अवसर पर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन मुर्शिदाबाद के बेलडांगा क्षेत्र में किया जाएगा और इसमें कई मुस्लिम नेता भी शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद का निर्माण 3 साल में पूरा होने की संभावना है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और इसे लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वो पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक पहचान को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने हुमायूं कबीर के बयान को आपराधिक राजनीति की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि जब पूरे देश में विशेषकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन का उत्सव मनाया जा रहा है, उसी समय पर टीएमसी विधायक इस तरह का बयान देकर विवादित मुद्दा खड़ा कर रही हैं। भाटिया ने स्पष्ट किया कि ये घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इच्छा और समर्थन के अनुसार की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की राजनीतिक चाल ये दिखाती है कि ममता बनर्जी के मन में हिंदुओं के प्रति नफरत और अवैध प्रवासियों के प्रति प्रेम की भावना है। उनका ये दृष्टिकोण निंदनीय और चिंताजनक है, क्योंकि ये न केवल धार्मिक सौहार्द को प्रभावित करता है बल्कि आगामी चुनावों में वोट बैंक की राजनीति को भी प्रभावित करता है। भाटिया ने आगे कहा कि ममता बनर्जी सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति की प्रतिमूर्ति बन चुकी हैं। उनका ये कदम ये साबित करता है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में हार की आशंका से परेशान हैं और चुनावी परिस्थिति में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए वो ऐसी विवादास्पद घोषणाएं करा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में एक ऐसा नेता है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज में धार्मिक तनाव और विभाजन पैदा करने का जोखिम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बंगाल के हिंदुओं को हुमायूं कबीर के बयान को डराने की कोशिश और बंगाल में सौहार्दपूर्ण माहौल को नष्ट करने के प्रयास के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट संकेत है कि ममता बनर्जी के समर्थन से कुछ लोग राज्य में हिंदुओं को भयभीत करने और समाज में विभाजन पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं। मजूमदार ने बंगाल के नागरिकों से अपील की कि वे इस प्रकार की घटनाओं और घोषणाओं के प्रति सतर्क रहें और किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक तनाव के प्रभाव से सावधान रहें। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल में चुनावी सामाजिक स्थिति को संवेदनशील बना दिया है। हुमायूं कबीर के बयान ने न केवल टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है, बल्कि राज्य के धार्मिक और सामाजिक समीकरणों पर भी गंभीर प्रभाव डाला है। इस बयान के बाद राजनीतिक पार्टियों के नेता और नागरिकों के बीच बहस तेज हो गई है और ये स्पष्ट हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा गंभीर रूप से उठ सकता है। तो ऐसे में क्या वाकई टीएमसी पश्चिम बंगाल में 6 जनवरी को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने जा रही है या ये सिर्फ बयानबाजी है? इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।